शाओ हुओ ने बस कांस्य की चीज पर लिखे लेख को छुआ और अगले ही पल उसके शरीर में बिजली का एक झटका लगा। उसे अचानक पुरानी चीजों और उनकी बढ़ती कीमत को देखने की क्षमता मिल गई। उस रात यह महसूस करते हुए कि उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसने तुरंत पुरानी चीजों की दुकान में अपनी अजीब नौकरी छोड़ दी और दूसरी पुरानी चीजों की दुकान में नौकरी कर ली। अपनी नई क्षमता की सच्चाई परखने के लिए उसने अपनी दिव्य आंख एक्टिवेट की और तुरंत देखा कि हर पुरानी चीज में एक अलग चमक थी। चीज जितनी पुरानी थी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा थी। किस्मत जितनी गहरी होती है, सफल होने की क्षमता उतनी ही पक्की हो जाती है। यह पुरानी गलियों की ओर मुड़ता है और आधिकारिक तौर पर जीवन में गिरावट शुरू होती है। एक आदमी जो खुद को हेल्थ एक्सपर्ट मानता है एक कटोरा पकड़े हुए है और दुकानदार से कीमत पूछ रहा है। इसकी कीमत 2,500 रुपए प्रतिदिन है। बड़े बाजार से गुजरते हुए पास में खड़ा शाओ हुओ तुरंत कटोरे की क्वालिटी पहचान लेता है। वह लापरवाही से दुकानदार से पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। दुकानदार 2,000 रुपए बताता है। जवान आदमी बिक्री करने के लिए उत्सुक जल्दी से कहता है कि वह मोलभाव कर सकता है। शाओ हुओ तुरंत पूरी चीज के लिए 500 रुपए देता है। फिर स्वाभाविक रूप से उसने कटोरा उठाया, उसे अतिरिक्त 200 रुपए में खरीदने की पेशकश की और दुकान का मालिक जल्दी बिक्री करने के चक्कर में तुरंत मान गया। फिर वह जवान आदमी खुद पर खुश होते हुए कटोरे को एक रिपेयर शॉप में ले गया और मालिक को अंदर बुलाया। उसे देखकर मालिक का चेहरा बदल गया। उसने उसे एक कीमती कटोरे के रूप में पहचाना जिसमें नाजुक जीवंत लाइनें और एक बहुत ही सुंदर डिजाइन था। उसने अनुमान लगाया कि शुरुआती बोली कम से कम 4.5 मिलियन सिक्कों की होगी और इस तरह का कटोरा मौजूदा बाजार की स्थितियों में 6 या 7 मिलियन में बिकने की उम्मीद थी। जवान आदमी ने मालिक से पूछा कि क्या वह उसे बेचना चाहता है। मालिक ने तुरंत 7 मिलियन रुपए बताए। उसे लगा कि दूसरा पक्ष फैशनेबल है और लंबे समय के सहयोग के लिए तैयार है, इसलिए उसने बस थोड़ा मुनाफा छोड़ा और 6 मिलियन में सौदा पक्का कर लिया। मालिक ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। अपने पहले सोने के बर्तन के साथ शाओ हुओ तुरंत उसी दुकान पर लौट आया जहां से उसने पहले इस्तीफा दिया था। चेयरमैन हु अचानक प्रकट हुए। उन्होंने 50 युआन में खरीदी हुई टूटी हुई चीजों को तोड़ दिया और मुआवजे के तौर पर 100 युआन फेंक दिए। वह जाने ही वाला था कि उसने मेज पर खड़ी चीजों का ढेर देखा। खामोशी से बेचैनी होने लगी, इसलिए उसने लापरवाही से 10,000 युआन नीचे फेंक दिए और कहा उसे पूरा ढेर चाहिए था, लेकिन बॉस ने उसे सिर्फ बेकार कागज समझा। उसने जल्दी से एक रसीद लिखी और उसे जल्दी करने और काम खत्म करने को कहा। उस रात जियाओ हुओ एक केटीवी गया और जोर से हॉर्न बजाया। कॉरिडोर में वह सुपरिवार की बेटी से टकरा गया जो वहीं से गुजर रही थी। रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा देखकर उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ। सर, मैं जियाओ होंगशू हूं। अपनी मां के